डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं जेल विभाग का 21 जुलाई 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसे कवर करने जा रहे हैं। ये हमारा 7वां वीडियो है, 7वां वीडियो है। इससे पहले हम लगातार 6 पेपरों को कवर कर चुके हैं। और आपको एक मुख्य बात बता दें कि वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और जिसका आंसर जो स्टूडेंट देंगे उनका नाम हर नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाता है। जैसे कि पिछली वीडियो का इस वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो पेन और पेपर तैयार कर लीजिए और चलिए करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को। और देखना पूरा का पूरा वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, ये हमारा वह क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में आपको एज अ होमवर्क दिया था। आइए इसका आंसर जान लेते हैं क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन है कितना 10। तो हमने क्या किया, 10 का 2 गुना किया, ये मिलेगा कितना 20। और 20 में से 4 की पावर 1 माइनस कर दिया तो ये हमें मिला कितना 16। अब इस 16 का हमने किया 4 गुना और ये मिल गया हमें कितना 64। उसमें से हमने 4 की पावर 2 माइनस कर दिया, यानी 16 माइनस कर दिया, ये कितना मिला 48। फिर 48 का 8 गुना किया हमने तो ये निकल कर आया हमारा 384, जिसमें से हमने माइनस कर दिया 4 की पावर 3, यानी लिख सकते हैं हम कितना 64 माइनस कर दिया तो ये निकल कर आया कितना 320। अब हमने क्या किया, 320 का 16 गुना किया तो ये निकल कर आएगा 0 16 32 256, हमारा 256 का 2 गुना कर दिया 512। यानी अब इसमें 4 की पावर 4 सॉल्व माइनस करेंगे तो ये माइनस हुआ कितना हमारा 216। जैसे ही हम 216 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 48 64। जबकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो ये हमारा क्या गलत हो गया। यानी आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका आंसर केवल 2 ही स्टूडेंटों ने दिया। पहला दिया पूजा जाटव ने और दूसरा दिया राजेंद्र सिंह राठौर ने। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वह 21 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में गिवन है कि दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें 48 गिवन है। हमने देखा 48 24 72 34 108 और 54। तो 48 के अंदर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिला कितना 24। फिर हमने 24 का गुणा 3 गुना कर दिया तो हमें मिला कितना 72। 72 में अब अगर हम 2 से भाग लगा दें तो कितना आना चाहिए था 36, जबकि कितना दे रखा है 34। हम देखते हैं क्या आगे भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो 36 गुणा 3 यानी 108। फिर 108 में अगर हम 2 से भाग लगा दो का भाग लगा दें तो हमें मिलने वाला है 54। बिल्कुल पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये 36 की जगह क्या दिया गया क्वेश्चन में 34, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड पर हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 16 सेंटीमीटर है। देखिए, बात करते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की। तो ये हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी ये वाली भुजाएं दोनों बराबर होंगी, समद्विबाहु होंगी और समकोण भी है साथ में। तो इसका जो कर्ण दे रखा है वो कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो हमने देखा अगर ये वाली भुजा को हम ए माने और इसको भी ए माने तो कर्ण का मान जो हमारा निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, a√2। और हमें गिवन कितना है 16। तो हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि a का जो मान निकल कर आने वाला है क्या निकल कर आ रहा है 16/√2। और हम अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो देखिए, समकोण त्रिभुज है तो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा हमारा क्या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी आधार और ऊंचाई किसी हमारी सेम है तो a का स्क्वायर हम ऐसा कह सकते हैं। तो वैल्यू को पुट कर दिया हमने 1/2 a का स्क्वायर यानी 16 गुणा
16 और अंडर रूट 2 कितना बन गया, 2 बन गया। तो 2 से कैंसिल आउट इससे कर दिया 8, 2 से कैंसिल आउट इससे कर दिया 8, 8 का 8 में गुणा किया तो आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए द्विघातीय समीकरण हमें गिवन है इस क्वेश्चन में ax² + 11x + 14। तो इसके हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से या भाग विधि से या स्थिर फॉर्मूले से किसी से भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि वैल्यू को पुट कर दें। लेकिन हम इसे जो है गुणनखंड विधि से सॉल्व करवाते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसा फैक्टर बनना चाहिए कि जिसका गुणा करने पर 28 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आपको मिलना चाहिए 11। तो इसके फैक्टर हमने बना दिए कि 2x² + 7 + 4 ऐड करने पर 11 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 28, 7 चौक 28। ठीक है, इसको अगर हम फैक्टर को ओपन करते हैं तो ये आएगा निकल कर हमारा 7x + 4x + 14 = 0। अब यहाँ से इसमें ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ से इसमें लगा दिया। हमने देखा कॉमन निकल कर आ रहा है क्या, 2x, तो इधर बचने वाला है x + 7, इधर से कॉमन आएगा 2, तो इधर बचेगा, सॉरी 4 नहीं 2 ही आएगा, सॉरी एक सेकंड, 2 इधर से नहीं आ पाएगा कॉमन, तो ये 2 अंदर रहने वाला है। एक सेकंड इस स्टेप को हटाते हैं, दोबारा से कॉमन निकाला हमने, केवल x कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा हमारा 2x + 7, इधर से केवल 2 कॉमन निकलेगा तो इधर रहेगा 2x + 7 = 0। तो हमने देखा x का जो वैल्यू हमारा निकल कर आएगा, एक बार x + 2 और दूसरा 2x + 7 = 0। तो x + 2 = 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, -2। अगेन दोबारा से जब इसको लिया जाएगा तो 2x + 7 = 0, तो 2x = -7, तो x = -7/2, जो कि हमें कहाँ ऑप्शन नंबर किसमें गिवन है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा है थर्ड वाला, यानी दोनों की दोनों वैल्यू माइनस में निकली हुई है, -7/2 और -2, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 27 सेंटीमीटर परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो आपने देख लिया कि अगर मैं इसकी भुजा को a मान लूँ तो a यानी 3a = कितना दे रखा है, 27, तो a का वैल्यू कितना निकल कर आने वाला है, 9 सेंटीमीटर। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई के लिए जो हमने फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर, समबाहु त्रिभुज की जब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई जो ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई = √3/2 इंटू साइड, साइड कितना है हमारा a, तो हम वैल्यू को पुट कर देते हैं केवल, तो h का वैल्यू निकल कर आएगा। देखो a का वैल्यू कितना है, 9, तो 9 √3/2, ये किसी से कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 गुणा √3/2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा है थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, साथ में सेशन को शेयर भी कर दें। देखिए हमें केवल इसमें ऐड करना है, क्योंकि इसमें ये पता करना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी जोड़ने पर क्या आएगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं तो इनमें हमें लास्ट का डिजिट मैच करना है। देखिए लास्ट में कितने कितने डिजिट इनके मैच कर रहे हैं, तो आपने देखा लास्ट के 4 डिजिट हैं, 3 तक संख्याएं मैच कर रही हैं, 4 डिजिट में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं लास्ट के 4 डिजिट जोड़कर देख लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये 4 और 3 7 और 6 हमारा कितना हो गया, 13, 13 का आ गया हमारा 3, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, रिमाइंडर बचा हमारा 1। अब हमने ऐड किया, देखो इधर तो लास्ट में आपके 3 जीरो हैं, इनको छोड़ ही दें, तो 3 और 4 7 हो गया, 7 और 1 8, 8 में आपने 6 जोड़ दिया, 6 जैसे जोड़ा 14, 14 और आपने रिमाइंडर को जोड़ दिया इसके अंदर। या एक काम करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हमने, फिर ये पूरा का पूरा डिजिट हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए हमने सभी संख्याओं को नोट कर लिया है, तो सबसे पहले जोड़ते हैं हम। 6 और 4 10 और 3 13 का 3 आ गया, रिमाइंडर हमारा बच्चा कितना, 1। फिर हमने देखा 6 और 4 10 और 1 11 17 और 1 18 का कितना आ गया, 8। फिर से हमारा रिमाइंडर 1 बचा, तो ये हो गया हमारा कितना, 10 13 और 1 14 का 4।
हासिल फिर से हमारा 1 बचा। 7 7 14, 14 के बाद 10, ये हो गया 24 और एक 25, 25 का कितना आ गया 5। देखिए अब हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा लास्ट के हम 4 डिजिट अगर मैच करते हैं तो इसके अंदर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये कितना आ रहा है 9438। हमें पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, 83 सॉरी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड वाला ऑप्शन हमने चेक किया तो 95483, यानी ये हमारा करेक्ट है और ये भी हमारा गलत है और ये भी हमारा गलत है। हमारा आंसर जो निकल कर आया है वो ऑप्शन नंबर सेकंड निकल कर आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 720 और फिर से 720। तो हमने क्या किया, 720 में 1 से डिवाइड कर दिया, कितने से 1 से, तो क्या मिला 720 मिला। फिर हमने देखा 720 में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें 360 मिला। 360 में हम अब अगर 3 से डिवाइड कर दें तो हमें 120 मिला। फिर हमने देखा 120 के अंदर डिवाइड कर दिया 4 से तो कितना मिला 30, और 30 में डिवाइड कर दिया 5 से तो मिला 6, और 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1। हम देख रहे हैं लगातार बढ़ती हुई संख्या से भाग लगता जा रहा है, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और फिर इसी प्रकार से 5 से, और अंत में लगा दिए 6 से। जब हम 6 से 6 में भाग लगाते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि प्रति माह, यदि प्रति माह 1 रुपये पर ब्याज 1 पैसा है तो प्रति वर्ष दर ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखिए 1 वर्ष में जो प्रतिशत दर हमें ज्ञात करनी है, तो हमने देखा कि 1 रुपये हमारे पास है, 1 रुपये को हमने 100 पैसे में चेंज करके लिख दिया कि 100 पैसे में हर महीने हमें 1 पैसा ब्याज मिलता है, तो 12 महीने में कितना ब्याज होगा 12 पैसे, और गुणा कर दिया 100 का, क्योंकि परसेंटेज में रेट हमें ज्ञात करना है। तो 12 आपका 100 से 100 कट गया, तो आंसर निकल कर आया 12% पर एनम, यानी 12% प्रति वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसा इसको आप समझने के बाद भी दे सकते थे कि 1 पैसा जो है 1 वर्ष में एक महीने में मिल रहा है, तो 12 महीने में 12 पैसा मिलेगा। सीधा सीधा तो आपको पता चल गया कि 12 पैसा जो मिल रहा है 12 रुपये पर मिल रहा है, 1 रुपये पर मिल रहा है। तो हमारा जो रेट निकल कर आ गया कितना निकल कर आ गया 12%। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक आदमी ने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए देखा कि विपरीत दिशा से आती हुई 225 लंबी एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में उसको पार कर जाती है। देखिए हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमने देखा स्पीड कितनी है, विपरीत दिशा से चल रहा है, मान लीजिए ट्रेन चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटे से और व्यक्ति चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, विपरीत दिशा में होंगे तो इन्हें जोड़ देंगे। ट्रेन अपने आप की लंबाई को पार करेगी, यानी 225 मीटर पार करेगी, और कितने समय में 9 सेकंड में। तो आपने देखा ये जो दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, अभी इसको हम चेंज कर देते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 का हमने गुणा कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको कैंसिल आउट किया तो इसको 9 से कैंसिल आउट कर दिया तो ये 2 बार चला गया, 5 से इसे कैंसिल आउट कर दिया तो 4 बार, और ये 5 बार, यानी 45 का दोगुना कर दिया हमने, कितना आ गया 90। तो x बराबर ये वाला पार्ट कितना आ गया 90, ये 2 का गुणा कर दिया किसमें 45 में, 45 दूनी 90, उसमें से हमने 5 माइनस कर दिया तो कितना निकल कर आ गया 85 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन की जो गति है वह गति होगी 85 किलोमीटर प्रति घंटे। हमने केवल क्या किया, चाल बराबर दूरी बटे समय के अंदर इसको हमने पुट कर दिया, और ये जो निकल कर आया स्पीड मीटर प्रति सेकंड में था, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से हमने गुणा कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमारा x का जो वैल्यू निकल कर आया वह 85 निकल कर आ चुका है। तो आइए समझ चुके होंगे इतने क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है ए, बी और सी के वेतन का क्रमशः 70%, 75% और 80% खर्च करते हैं। उनकी वास्तविक वस्तुओं का अनुपात 4:5:6 है, तो उनके वेतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए क्या होगा। देखिए जब हमें पता है ए नाम का व्यक्ति, वी नाम का व्यक्ति और सी नाम का व्यक्ति ये 70% खर्च करता है, तो बचाया कितना होगा, इसने बचत की होगी 30%। तो और इसने 75% खर्च किया है तो बचाया कितना होगा 25%। इसने 80% खर्च किया है, कितना बचाया होगा 20%। तो हम ये कह सकते हैं 30% का वैल्यू दे रखा है, मैं कितना दे रखा है 4। तो यहाँ से मैं 1% का अगर वैल्यू निकालूँ तो निकल कर आएगा 4/30, या 100% का बात करूँ तो 2 जीरो और लग जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 100% का जो मेरा वैल्यू निकल कर आया है 40/3,
यहाँ बात करते हैं 25% का वैल्यू कितना गिवन है, हमें 5 गिवन है, तो हमने गुणा कर दिया 4 का इधर 4 का इधर। 100% का वैल्यू कितना बन गया, ये 20 अनुपात। बात करते हैं 20% का वैल्यू कितना गिवन है, हमें 6। इसको 100% बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारे पास 30। देखिए अब इस 3 का गुणा हम दोनों में कर देते हैं, तो ये हमारा जो नया अनुपात निकल कर आएगा कितना आएगा, 40:60:90। जीरो से हमने जीरो कैंसिल आउट कर दिए, तो निकल कर आया आंसर हमारा 4:6:9, जो कि ऑप्शन नंबर हमें से थर्ड वाले में गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या एवं उन दोनों अंकों को परस्पर उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर अगर देखा जाए तो कितना है, 27 हो, तो दोनों संख्याओं का कितने का अंतर होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने मान लिया कि पहली संख्या क्या है, ये मान लिया कि 10x + y, ये संख्या लिखा हुआ है। अगर हम इस संख्या को उलट कर लिखें यानी पलट कर लिखें तो हमारा पैटर्न बनेगा कितना, 10y और +x, ये पैटर्न बनेगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 27 का। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं देखिए, तो 10x में से 1x माइनस कर दिया तो कितना बचा, 9x। 1x माइनस हुआ कितने में से, 10x में से, तो ये बचेगा फिर से 9y बराबर 27। तो हमने देखा क्या कॉमन आ रहा है, y 9 कॉमन आ रहा है, 9 का हमने डिवाइड कर दिया, x - y बराबर कितना आ गया, 3। हमारा करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4 वाला। ये आपको बता दें, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो सिंपली सबसे पहले आपको करना क्या है कि x - y, यानी कि जब अंतर की बात की जाए परस्पर पलटने पर, तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, जो भी अंतर दिया हो उसमें 9 से डिवाइड कर देते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 4 वर्ष पूर्व एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 19:4 था, सॉरी 19:6 था। यदि पिता और पुत्र की आयु का जो अंतर है 26 वर्षों का अंतर है, तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बात करते हैं, मान लीजिए वर्तमान है, ये 4 साल पहले, 4 साल पहले हमने अनुपात देखा तो ये था, ये फादर था और ये सन था, F और S। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, हमारी नज़र में 13 यूनिट का अंतर हो रहा है, लेकिन सवाल में कितने का दिया गया है, 26 वर्ष का। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 1 यूनिट बराबर निकल कर आया 2। यानी अगर हम 2 का गुणा इसमें कर दें और 2 का गुणा इसमें कर दें तो हमें जो आयु मिलेगी 4 वर्ष पहले की कितनी मिलेगी, 38। 4 वर्ष पहले की 38 मिलेगी और इधर मिलने वाली है कितनी, 12। और हमें आना है कहाँ, वर्तमान में। तो वर्तमान में अगर इसको खींच कर लाएंगे तो 4 वर्ष इसमें जोड़ा जाएगा और 4 वर्ष इसमें जोड़ा जाएगा, तो ये निकल कर आ गया 42, ये निकल कर आ गया हमारा कितना, 16। और अनुपात बनाना है तो 2 से हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये निकल कर आ गया कितना, 21:8, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने से उसे 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु को वह कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। तो हमने देखा जब 10% की हानि हुई है तो वस्तु को 90% में बेचा गया है। 90% बराबर कितना है, 72 रुपये, यही इसका विक्रय मूल्य है। अब हमें इस वस्तु को कितने बेचना है, 5% के लाभ पर। तो आपने देखा अगर इस वस्तु का मैं 1% निकालता, कितना 1%, तो कितना आता, 72/90। और हमें 5% लाभ पर बेचना है, यानी हम कह सकते हैं 105% पर बेचना है। यानी 105 का गुणा अगर इधर कर दिया तो 105 का मैंने इधर भी कर दिया। सॉल्व कर देते हैं इसे। हमने सबसे पहले क्या है, 5 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये आ गया हमारा 21 और ये आ गया हमारा 18। फिर हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 6 और ये आ गया हमारा कितना, 9, सॉरी 6, और ये आएगा हमारा 7। 3 से डिवाइड करने पर 3 7 21, तो 7 बार चला गया और ये 6 बार, 6 से हमने इसमें डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 12। 12 का 7 गुना हमने जैसे किया तो निकल कर आ गया कितना, 84, 84। केवल हमें कैंसिल आउट कर देना है, तो 105% का जो वैल्यू निकल कर आया वो हमारा निकल कर आ गया 84। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 84 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है।
यदि वह अपनी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 5 मिनट केवल देरी से पहुंचती है, तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का कितना समय मिनट में है। हमें बताना है कि टाइम उसको कितना लगने वाला है। देखिए हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, या कह सकते हैं हम कि दूरी जो निकल कर आएगी वह समय इंटू चाल निकल कर आएगा, या चाल इंटू समय कह सकते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, टाइम कितनी लगने वाला है मान लीजिए टी लगता है, लेकिन वह 11 मिनट देरी से पहुंचती है, तो ये घंटे में दिया है, हमने इसको मिनट में चेंज कर दिया कितने का 60 का भाग लगा करके बराबर। ये एक बार दूरी कवर हो गई। अब दोबारा से जब दूरी कवर की जाएगी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से है, लेकिन टी समय में तय करता यह 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 5 मिनट हमने फिर से जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया कितने का 60 का। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे हमने देखा 60 को हम बाहर कॉमन निकालते हैं तो यह आ गया 40/60 इंटू 60t + 11। इसको देखते हैं तो यह आ गया हमारा 50/60 60t + 5। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब 60 से हमने 60 को कैंसिल आउट कर दिया और 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। 4 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 240t + 44 बराबर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 300t + 25। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टी को इधर भेज देंगे तो ये हमारा 240 से 300 माइनस कर दिया तो ये निकल कर आएगा 60t और ये निकल कर आएगा हमारा 19। देखिए बात मिनट की गई है तो हमने क्या कर दिया, इसमें 60 से डिवाइड कर दिया, चेंज हो गया, तो ये निकल कर जो आया हमारा 19, तो 19 मिनट का टाइम इसमें लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक वस्तु की कीमत 25% की वृद्धि होती है तो वह अपने घर में की कमोडिटी में खपत में कितने प्रतिशत की कम करना चाहिए जिससे खर्चा समान रहे। तो देखिए 25% का अर्थ ये हुआ कि जो वस्तु 100 की आती थी रेट की अगर बात की जाए, अब वह 125 की आने लगा। तो हम कंजप्शन की अगर बात करें, कमोडिटी की बात करें, कितना कम खाना है हमें, तो अगर हम पहले 125 दाने खाते थे अब कितना खाना है 100 खाना है, तो यही हमें पता करना है कि कितना कम कर दिया गया। तो हमने देखा कि 125 से अब 100 खा रहे हैं, यानी इनके खर्चे में कोई बदलाव नहीं होगा। तो 125 पर कितना कम किया गया 25 और गुणा कर दिया हमने 100 का परसेंटेज में चेंज करने के लिए। इसको सॉल्व किया हमने, 25 से हमने डिवाइड कर दिया 5 और 5 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया हमारा कितना 20%। यानी 20% के हमें क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करनी पड़ेगी जिससे खर्चे में कोई भी बदलाव नहीं होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी अलग अलग एक कार्य को 6 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। ए और बी ये 6 दिन में करेगा, ये 12 दिन में, एलसीएम लिया आपने 12 आ गया, डिवाइड कर दिया 2 बार 1 बार, यानी एक दिन की इनकी दोनों की इफिशियंसी कितनी है, ए की है 2, बी की है 1, यानी दोनों की है 3। तो आपने देखा 12 काम करवाना है, इफिशियंसी दोनों की मिलकर कितनी है 3, क्योंकि ए और बी से करना है। तो समय जो लगने वाला है केवल 4 दिन का लगेगा, 3 से आपने डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2 4 डेज। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है। ए नाम का व्यक्ति 30 दिनों में एक दीवार को बना सकता है और बी नाम का जो व्यक्ति है वही दीवार जो है उसको 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें, ये 40 दिनों में बना सकता है, दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो 700 रुपये का भुगतान होता है। तो बी का हिस्सा में बताना है कितना होगा। तो हमने इसका एलसीएम लिया, वो कितना निकल कर आ गया हमारा 120, डिवाइड कर दिया तो ये 4 बार चला गया और ये 3 बार, यानी कि इनको जो पैसा मिलने वाला है वह 4:3 में मिलेगा। ए को मिलेगा 4 हिस्से तो बी को मिलेगा 3 हिस्सा। तो आपने देखा टोटल कितना राशि हमारा 7 यूनिट, 4 और 3 7 यूनिट बराबर कितना दिया 700। तो हमने डिवाइड कर दिया तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 100। हमें ये बताना है बी का हिस्सा, तो हमने बी के हिस्से में गुणा कर दिया 100 का, तो आंसर निकल कर आया कितना 300 रुपये। तो यही हमारे बी का हिस्सा है। बी को जो राशि मिलेगी ऑप्शन नंबर 3 में जो गिवन है 300 रुपये, वही राशि दी जाएगी किसको, बी नाम के व्यक्ति को, क्योंकि इफिशियंसी के अकॉर्डिंग राशि को दी जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, इन भिन्नों में से ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है देखो 85/96, दूसरा है 13/45, तीसरा है 23/88,
चौथा है 212/841। तो देखिए हम सबसे पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं कि लगभग ये जो है, अगर ये 90 होता और ये भी 90 होता, यानी ये थोड़ा सा ज़्यादा होता, ये थोड़ा सा कम होता, तो एक बार भाग पूरी तरह चला जाता। यानी कि अभी थोड़ा सा कम है तो राउंड फिगर 0.8 के अकॉर्डिंग जाएगा। अगर इसका इसमें भाग लगाएंगे हम तो कितना जाएगा, लगभग 0.8 के आसपास जाएगा या 0.9 पे जाएगा। लगभग जो है एक के इर्द गिर्द घूम रहा है। फिर हम दूसरे की अगर बात करें, अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो ये 15 बन जाएगा। देखिए 15 बनने पर यह 1/3 निकल कर आ गया है। 15 एकम 15, 15 तिया 45, यानी 1/3 का अर्थ ये हुआ लगभग ये जो निकल कर आएगा 0.3 के अप्रोक्स जाएगा या 2.5 या 6 जो कुछ भी जाने वाला है। लगभग हम मान लेते हैं 2.8 मान लेते हैं। तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई, इसको हटा दिया, इससे छोटी ये है। अब इन दोनों में भी चेक करते हैं। तो देखो हमने ये देखा, अगर मैं 2 इसमें कम कर दूं तो लगभग हमने क्या किया, मान लिया, फिर भी देखो ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। लगभग मैंने मान लिया कि 1 0 मैंने इधर बढ़ा दिया, 1 0 इधर बढ़ा दिया। सबसे पहले हम इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं कि इन दोनों में से क्या निकल के आने वाला है। अगर मैंने 1 1 0 इधर बढ़ा दिया तो मुझे ये पता चल रहा है ये 880 है और टुकड़े कितने के किए जा रहे हैं, 230 की। और इधर 841 है और टुकड़े कितने के किए जा रहे हैं, 212 की। या अगर आप राउंड फिगर में इधर लेते तो ये और ये होता, तो ये संख्या का इसमें गुणा करना पड़ता, इसका इसमें गुणा करना पड़ता। तो 840 का गुणा अगर हम इसमें करते तो ये हमें जो संख्या मिलती वो कहीं ना कहीं बड़ी मिलती और इसका इसमें गुणा करते छोटी मिलती। या राउंड फिगर में हम ले लेते हैं कि मान लीजिए साहब पीछे 2 0 इसमें थे और 2 0 इसमें थी, और अगर इसका भी ऐसे ही कर दिया हमने पार्ट, तो ये जो निकल कर आएगा लगभग 1/4 1/4 निकल कर आएगा। यानी ये दोनों जो ऑप्शन है काफ़ी क्लोज हो रहे हैं। तो इन ऑप्शन में हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है लगभग कहीं ना कहीं 841 है, जिसका डिवाइड हमें 212 में करना है। यानी कितने में, 200 में ही करना है, लगभग 841 है। और इधर जो संख्या थोड़ी बड़ी है तो हमारा इधर का जो मान निकल के आने वाला है वो लगभग 6 के आसपास आएगा और ये 2.0 हमारा 5 के आसपास आएगा। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हुआ। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जिन्हें वो क्वेश्चन उस मेथड से समझ में नहीं आया हो तो आप क्या करें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें सम वीडियोस करके एक प्लेलिस्ट दिया हुआ है। उसके अंदर इस क्वेश्चनों को करने के लिए एक सिंपल सा मेथड सिखाया गया है, आप उस वीडियो को देख लें, जिससे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। और सिंपली क्या है, इसके अंदर अगर आप एलसीएम वाला मेथड लगाते हैं तो वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या है, हमें इसे अप्रोक्सीमेशन से ही करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न हमें ज्ञात करना है कौन सी है। तो ऑप्शन में हमें गिवन है 23/12, 88/46, 313/150 और 895/428। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो संख्या है, अगर यहाँ पर एक और होता तो ये 2 से भाग चला जाता, यानी इसका जो मान निकलने वाला है 2 से छोटा निकलने वाला है, यानी 1.9 मान लीजिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ये एक कम होता और ये 2 ज़्यादा होता तो हमारा ये भाग भी 2 बार चला जाता, यानी लगभग ये भी कितना आने वाला है, हमारा 1.9 के अप्रोक्स में ही आने वाला है। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 150 का 2 गुना किया हमने तो कितना होता है, 300। तो ये संख्या तो जो हमें, ये दोनों तो हमारी छोटी हो गई, क्योंकि ये बड़ी क्यों हो गई, क्योंकि 2 बार तो पूरी तरह से भाग जा रहा है, उसके बाद ही भाग और जा रहा है। तो हमने 2 बार भाग लगाया तो ये चला गया कितनी बार, 2 बार। फिर आपके पास जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 13। 13 में 150 से भाग नहीं जाएगा, तो हमने पॉइंट लगाया, हमारा 0 बढ़ गया। अब भी भाग नहीं गया तो हमने क्या किया, ये 0 लगा करके एक 0 और बढ़ा दिया, 150 से भाग लगा दिया। तो 150 का अगर हम 8 गुना करते हैं तो लगभग 1200 होता है। तो हमारा कितना निकल कर आया, ये 0.08। अब इसकी बात करते हैं कि 400 को 2 गुना कितना होता है, 800, यानी कि इसके अंदर भी भाग जाने वाला है बिल्कुल। तो इसको चेक करते हैं हम। जैसे ही हमने भाग लगाया तो 2 बार पूरी तरह से चला जाएगा, फिर और हमने भाग दिया तो देखो हमारे पास इधर बचा हुआ कितना, 95 से हमने 56 कम कर दिया। 56 जैसे ही हमने कम किया तो हमारे पास जो लगभग बचेगा वो लगभग 48 के अप्रोक्स में बचेगा, सॉरी लगभग 39 के अप्रोक्स में बचेगा। अब देखिए शेष फल हमारा केवल 39 बचा है और हम भाग लगाना चाहते हैं कितने से, 428 से। जाएगा क्या, नहीं, तो पॉइंट लगा दिए तो 0 लग गया। भाग अब भी जाएगा क्या, नहीं जाने वाला।
तो 1 0 हमने यहाँ लगा दिया। अब भाग लगाने के बाद हमारे पास यहाँ 3900 हो गया, यानी 428 से भाग इसमें लगाना है हमें। तो हम देख रहे हैं अगर 10 बार भाग जाता तो हमारा कितना आता, 4280 आता। एक बार कम कर दिया तो लगभग अप्रोक्स 9 बार भाग ये जाने वाला है। तो हमें ये पता चला कि इन चारों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, लास्ट वाली होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो होगा एज अप्रोक्सीमेशन से हमने सॉल्व किया तो निकल कर आ रहा है हमारा लगभग में 2.09। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 19 परीक्षणों का माध्य 30 है, 2 और परीक्षण लिए जाते हैं जिनका मान 28 और 32 है, तो 21 परीक्षणों की को एक साथ लेने पर माध्य क्या होगा। तो देखिए हमारे पास पहले कितने थे, 19, 20 और एक 21, इन सभी को हमने ले लिया है। हमें क्या करना है, इनका माध्य निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सप्लेन करने के बाद। तो ऑप्शन आपको गिवन है 34, 32, 28 और 30। जो स्टूडेंट इसका आंसर देंगे उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। देखिए पिछले क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में दिया, उनके नाम भी अनाउंस किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और साथ में शेयर करना ना भूलें उन दोस्तों को जो जेल प्रेरी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम इस चैनल पे जेल प्रेरी के पेपर चला रहे हैं और बाद में इसके बाद MP पुलिस के फुल्ली सॉल्व पेपर चलेंगे हमारे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।